एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उठाए सवाल। कहा, जब बाकी चीजों पर बैन तो मैच क्यों? कपिल देव बोले, ये देशों की नीति, अगर देश चाहता है तो होना चाहिए मैच। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हिसार जयपुर फ्लाइट की शुरुआत से, जो आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार जयपुर फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल माध्यम से फ्लाइट का शुभारंभ किया जाएगा। हरियाणा निवास चंडीगढ़ से विमान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट परिसर में कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। हिसार से जयपुर हवाई सेवा का समय शाम 5:35 तय किया गया है। जयपुर पहुंचने में इस फ्लाइट को 1 घंटा 5 मिनट का समय लगेगा। फ्लाइट का किराया जो यात्रियों के लिए रखा गया है वो 1957 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी 1957 रुपये में यात्री जो है इस फ्लाइट में सफर कर पाएंगे। कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी संदीप, आज ये फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है हिसार जयपुर के लिए, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी, ये जो आज पहली फ्लाइट हिसार से जयपुर के लिए उड़ान भरेगी और 5:35 का इसका समय निर्धारित किया गया है। और सप्ताह में ये एक दिन हर प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ हिसार से 5:35 पर हिसार से जयपुर के लिए ये फ्लाइट चलेगी। आज इसका उद्घाटन है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वर्चुअल चंडीगढ़ से इसका आज उद्घाटन करेंगे। और जो इसकी फ्लाइट में जो टिकट की जो कीमत रखी गई है 1957 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। और जो फ्लाइट का जो समय है वो 1 घंटे से 5 मिनट तक करीब इसमें लगेगा, जो हिसार से जयपुर के लिए है। वैसे अगर हम गाड़ी में सफर करते थे तो 5 घंटे के करीब यहाँ के लोगों को जयपुर जाने में लगते थे। जी, तैयारियां किस तरह की देखने को मिल रही है एयरपोर्ट पर? आज फ्लाइट का शुभारंभ किया जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी, हिसार में जो एयरपोर्ट है उसके जो वहां पर LED लगाई गई है, क्योंकि वर्चुअल इसमें शामिल होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से और वर्चुअल इसका उद्घाटन करेंगे। जो हिसार के प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे और वह LED लगाई गई है। उसके जो वर्चुअल जो मुख्यमंत्री यहाँ से चंडीगढ़ से जुड़कर यहाँ का उद्घाटन फ्लाइट का करेंगे, जो हिसार से जयपुर जो आज फ्लाइट शुरू हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो आज इस फ्लाइट का शुभारंभ किया जाएगा। शुक्रवार को ये फ्लाइट जो है हिसार से जयपुर जाएगी, जिसका किराया 1957 रुपये यानी कि 1957 रुपये रखा गया है। तो वहीं जुलाना कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का ग्रामीणों ने विरोध किया। बुआना गांव में सरपंच प्रतिनिधि ने उन्हें खरी खरी सुनाई है। सरपंच ने कहा कि जरूरत पर विधायक फोन तक नहीं उठाते। विनेश फोगाट पर वोटों की ठगी करने के भी उन्होंने आरोप लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि पानी उतरने के बाद दौरे का कोई औचित्य नहीं है। तो जो विधायक हैं वो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों का ये गुस्सा दिखाई दिया है। विधायक ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। खेतों से पानी की निकासी के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाने का वादा भी किया गया। लेकिन जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो विधायक से नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि अब दौरे का फायदा क्या है। पाइपलाइन तक की बात हुई है, प्रशासन को हम तैयार था, लेकिन बुआना गांव गांव थोड़ा सा आपस में सहयोग कराना बुआना पानी कार की बराड़ बुआना का सहयोग सारा है। विधायक का सहयोग कौन जी? विधायक का सहयोग विधायक के संभालती है नहीं किसी भी काम ने। अच्छा, तो विधायक का भूत है मतलब विधायक किसी फोन ठंडी नहीं, 100 बार तो मन कर लिया। उस दिन तो सरपंच भी दिखे थे, प्रधान जी उड़ा हमारी मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन उठाना पसंद नहीं करते। ईब मैं आई हूँ आपका समाधान करवाना था, ईब मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। हमने नहीं हमारा फोन नहीं ठानते, हम क्यों सहयोग करा? चलो ठीक है, फोन नहीं ठानते हम तो बिल्कुल बात का विरोध में।
पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर हरियाणा की मदद जारी है और आपदा की घड़ी में हरियाणा और पंजाब का भाईचारा नजर आ रहा है। जींद और कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री के ट्रक पंजाब रवाना हुए। गायक रेशम सिंह अनमोल ने इनको लेकर हरियाणा का आभार जताया है और हरियाणा के भाईचारे का धन्यवाद किया। 2 से 3 दिन का लंबा सफर तय कर राहत काफिला पंजाब पहुंचा है। हरियाणा से करीब 450 ट्रैक्टर ट्रॉली राहत सामग्री भेजी गई, जिसे देखकर गायक रेशम सिंह अनमोल भावुक हुए और हरियाणा का धन्यवाद किया। प्यार ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹਾਂ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਾਈ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਟੱਕਰੇ। ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਾਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। तो वहीं करनाल से विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई और पंजाब सहित उत्तरी राज्यों में बाढ़ से भारी नुकसान जिन जगह पर हुआ है वहां के लिए राहत सामग्री भेजी गई। राशन और पशु चारे की भारी दिक्कत जो है वो बताई जा रही है। हरियाणा सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेज रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपना 1 महीने का वेतन भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है ताकि मदद की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से वेतन दान करने की अपील की है और राहत सामग्री के ट्रक रवाना कर भाईचारे का संदेश दिया है। खेतों में पानी जमा होने के कारण वहां पर पशुओं के चारे की दिक्कत आ रही है। लोगों को जो एक बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, राशन की, खाने की, उन सब की दिक्कत आ रही है। पहाड़ों में रास्ते बंद होने के कारण जो वहाँ की फसल, वहाँ के अन्य प्रोडक्ट जो मैदानी इलाकों में आते थे, उनको आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इन हालात के अंदर जो एक प्राकृतिक आपदा, इसका सामना करने के लिए और जितने भी प्रभावित पीड़ित परिवार हैं उनको सहायता देने के लिए आज सभी सरकारें भी लगी हुई हैं, प्रशासन लगे हुए हैं और साथ ही साथ समाज के लोग, अन्य सभी संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। करनाल यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट से, जिला सचिवालय से जो ट्रक सामग्री का पंजाब के लिए गया है, मैं आभार व्यक्त करूँगा जो खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर से ट्रक रवाना किए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री झज्जर से भेजी गई है, जिसमें राशन, मच्छरदानी और मेडिकल किट जो है शामिल है। आपदा की इस घड़ी में प्रशासन और समाज की भूमिका को भी उन्होंने सराहनीय बताया और कहा कि देश में कहीं भी आपदा आने पर भारत हमेशा एकजुट खड़ा रहता है। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ने पंजाब के लिए राहत सामग्री रवाना की है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने राहत सामग्री के ट्रक रवाना किए। हिसार से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए यह मदद भेजी जा रही है। हरियाणा सरकार लगातार पंजाब के साथ आपदा की पीड़ा में खड़ी हुई है, मदद कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राहत अभियान जारी है।
ओलंपियन और स्टार पहलवान बजरंग पुनिया के पिता का निधन हो गया है। बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। पिता बलवान पुनिया लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। बजरंग पुनिया ने भावुक पोस्ट में दुख जताया है और लिखा कि बापूजी हमारे साथ नहीं रहे। आज बजरंग बोले हैं कि पिता ने मेहनत से हमें सक्षम बनाया है। हमारे पूरे परिवार की रीढ़ थे जो पिता हैं। झज्जर जिले के खुड्डन गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज उनका अंतिम संस्कार गांव में किया जाएगा। तो वहीं चंडीगढ़ में आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है। बैठक शुरू हो चुकी है। 11 बजे से यह बैठक शुरू हुई है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में बैठक हो रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और श्याम सिंह राणा भी शामिल हैं। बैठक में करोड़ों रुपए की विभागीय खरीद को मंजूरी दी जाएगी। राजेश नागर समेत कई मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। विभिन्न विभागों की अहम आवश्यकताओं पर आज चर्चा की जाएगी। बैठक से राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिलने की भी संभावना है। तो ये बैठक चल रही है। हरियाणा के सीएम निवास में ये बैठक जारी है। कैथल की अदालत में गुरुवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इंसाफ के मंदिर में बैठे जज ने गवाही में बार बार गैर हाजिर रहने वाले इंस्पेक्टर को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। दरअसल कोर्ट में देरी से पहुंचने पर इंस्पेक्टर सलाखों के पीछे बंद किया गया। 1 घंटे के लिए जज मोहित अग्रवाल ने उन्हें हिरासत का ये आदेश दिया था। वर्दी में बख्शी खाना में इंस्पेक्टर राजेश को रखा गया। गवाही से बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत नाराज हुई और बिना लिखित आदेश के सलाखों में डालने को लेकर विवाद भी उठ खड़ा हुआ है। हत्या केस से जुड़ी गवाही में इंस्पेक्टर देरी कर रहे थे। मोहित अग्रवाल एएसजे कैथल का नायब कोर्ट दीपक मेरे पास आया था। बोला इंस्पेक्टर साहब को अंदर देना है। मैंने कहा भाई कोई लिखित आदेश दो मेरे को। बोला जी लिखित में तो मेरे पास आदेश नहीं। एडिटर साहब आ गए और पीपी साहब आ गए। बोला जी आप इसको अंदर कर दो। माँ भाई कोई आदेश तो दो सर। आदेश तो उन्होंने दिए नहीं सर। फिर है नहीं वो 1 घंटे के बाद नहीं फिर वो दोबारा आए थे नायब कोर्ट। बोला जनाब इसको वहाँ नहीं पेश कर दो। माँ भाई कोई आदेश दो इसको बाहर निकालने के। वो बोला जी मैं साहब से बात करता हूँ। तो बाद में आया आदेश? बाद में आदेश आई। मामला क्या था सर? मामला तो इंस्पेक्टर साहब है नहीं इस पर एविडेंस पे आए हुए थे और SHO बड़ा गुड़ा लगे हुए थे। कहाँ का मामला? मामला थाना सिवन का है। क्या मामला था? मामला 302 IPC का। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।